कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे कि बाहर मारे चोट। आप देख रहे होंगे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो इतनी तेज आवाज आती है कि पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़ता है कि हाँ, कुम्हार बर्तन बना रहा है। अब बर्तन एक गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। आज यहां पर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप वो घड़े हैं, अभी तो आप घड़े हैं, लेकिन आपसे जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो आपके माता पिता हैं, बड़ी मनोहर झांकी है, पीट रहा है। आज तो हमारे शिक्षक लोग अगर विद्यार्थी को कुछ कह दें, कोई प्रताड़ित कर दे, तो विद्यार्थी महोदय क्या करते हैं तो आप जानते हैं। इसीलिए गुरु कुछ बोलता ही नहीं, जैसा करो वैसा भरो। लेकिन नहीं, जब आप गुरु का सम्मान करोगे तो जितनी अंदर की उसके क्षमताएं जो भी है उसके हृदय में, वो सब तुमको उड़ेल कर दे देगा। नमस्कार दोस्तों, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, और पूरे विश्व में मानव अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं, पूरे विश्व के अंदर कितने हमारे मानव मनुष्य भाई होंगे, लेकिन उनमें एक कुम्हार प्रजापति होता है। आपने देखा होगा कि प्रजापति कुम्हार जब बनाता है बर्तन, कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे कि बाहर मारे चोट। आप देख रहे होंगे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो इतनी तेज आवाज आती है कि पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़ता है कि हाँ, कुम्हार बर्तन बना रहा है। अब बर्तन एक गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। आज यहां पर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप वो घड़े हैं, अभी तो आप घड़े हैं, लेकिन आपसे जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आप अपने ऑफिस में जाते हो, वहां जो तुम्हारा बड़ा अधिकारी है, तुमसे जो बड़ा अधिकारी है, जो उन अधिकारी से बड़ा अधिकारी है, एक दूसरे के पूरक हैं, वो जो भी एक दूसरे के बड़े अधिकारी हैं, वो सभी गुरु समान हैं, वो माता पिता के समान हैं। आप अपने ऑफिस में जाए या घर में जाए, कहीं भी जाए, तो पहले आप अपने जो अग्रज है, बड़े हैं, उनको, हमें तो चाहिए, सनातन धर्म के अंदर यही आदेश है कि पैर छू करके और अपना शुभ कार्य शुरू करें। घर में माता पिता और बाहर ऑफिस में तुमसे जो बड़ा है, जो पदाधिकारी है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो हम तो देखते हैं आजकल हमारे नौजवान बच्चे जाते हैं और फैशन के नाम पर तो फैशन, खूब फैशनेबल बनकर जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर अपने आचरण को भूल जाते हैं। गेट से प्रवेश किया तो कक्षा में चले गए। टीचर, एक गुरु, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जो गुरु वो ज्ञान देने वाला है आपको कि जहां जिस ज्ञान से आपको पूरे विश्व में आपका सम्मान होने वाला है, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सब आपके चरणों में झुक करके नमस्कार करने वाली है। ऐसा गुरु जब तुम्हारे सामने आता है तो आप खड़े होकर के तो उसका स्वागत करते हो, लेकिन नहीं, कायदा चाहिए कि किसी भी धर्म जाति के हो, आप जाएं और उस गुरु के पैर छुएं। जब आप किसी के आगे झुकते हो तो, और एक व्यक्ति जो खड़ा है, जो जिसके आगे झुक रहे हो, उसके अंदर भी तरंगे हैं, तुम्हारे अंदर भी तरंगे हैं। तो जब झुकते हो, झुकने पर जब आप ध्यान करते हो उस गुरु का, तो ध्यान माध्यम तो तुम्हारा वो गुरु होता है, माध्यम तुम्हारा वो गुरु है, दिख तो वो तुम्हारा गुरु रहा है, लेकिन असली उस गुरु की वंदना होती है। चाहे प्रभु ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे प्रभु श्री राम,
हमारे वशिष्ठ जी हों, और चाहे हमारे जो धर्म गुरुओं में हमारे गुरु मूर्ति हमारे संत शिरोमणि हैं, इनके चरणों में जब झुकोगे तो ये तो सिर्फ प्रतिबिंब है, असली तो पालनहार है, जो जिसके माध्यम से आप उस गुरु के पैर छू रहे हैं। तो दोस्तों, स्कूल में जाएं तो पहले गुरु के पैर छूना चाहिए, किसी भी धर्म जाति का हो। आइए हम इसी पर किस्सा सुना रहे हैं आप। हमारे यहाँ मौलवी साहब थे, वो कथा, वो क्या कहते हैं, कक्षा 5 जब हम पढ़ते थे तो आज भी वो हमारे मौलवी साहब बड़े बुजुर्ग हो चुके, रिटायर हो गए। तो जब हम पिछले समय में जाया करते 12-13 साल के पीछे, तो जब हम घर जाते, जब से ये देवस्थान यहाँ पर हमने संभाला है, तब से हमने अपने नातेदार रिश्तेदार सब छोड़ दिया, अपने आप छोड़ गए। कहीं इच्छा ही नहीं होती है किसी के घर जाना, किसी के घर जाना, खाना पानी कुछ मन नहीं करता, बस 24 घंटे यहीं पर लगे रहो। ऐसा लगता है जैसे मैं जड़ हो चुका हूँ, अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है, आप हमारे जैसे न बने। आप गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं, आपका परिवार है, हम वो बातें बता रहे हैं जिसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु को न भूख लगती, न प्यास लगती, न उसे अन्न की जरूरत है, न उसे धन की जरूरत है। उसे तो स्वयं उस ब्रह्म के द्वारा जो उसे तृप्ति होती है, उसी में वो आनंदित रहता है। भूख प्यास तो हमारे बच्चों को लगती है। तो आपको चाहिए मेहनत करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जो कर्म करोगे वो फल अवश्य मिलेगा। तो जब हम मौलवी साहब जब हमारे स्कूल में आते और हम अपने इस स्थान से अपने गांव पुराने जाते, तो वहाँ स्कूल में मौलवी साहब के यहाँ जाते, दर्शन करते, और उनके जब झुक कर हम मौलवी साहब के जब पैर छूते, क्योंकि हमारा जो आराध्य है वो शिव है, वो विश्व गुरु है। उस शिव के नीचे ना तो कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है। वो हर प्रकार से सभी को सारी सुविधाएं अपनी देता है। उसने हमको भी अपने ही जैसा बना रखा है। उसने ही कहा कि देखिए, जो तुमसे बड़ा है वो गुरुमूर्ति है, वो बड़ा है। तो हम उसी रास्ते पर चलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी को जो है, आपकी ये अपनी अपनी इच्छा है। तो दोस्तों, जब मौलवी साहब वहाँ जाते तो हम उनके जब झुककर पैर छूते, तो मौलवी साहब ने कहा, आज बेटा तुम तीसरी बार पैर छू रहे हो, और मैं आज तीसरी बार तुम्हें बता रहा हूँ कि आपने सनातन धर्म का पालन किया है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम बड़ा खुश रहोगे। दूसरी तरफ मैं जिस धर्म से हूँ वहाँ पैर नहीं छुए जाते हैं। तो हमने कहा, फिर गुरु जी आदेश का, आज से हम तुम्हारा हाथ चूम लिया करेंगे, लेकिन पैर मत छुआ करो। हमने कहा, आपका आदेश मिल गया, बस सिरोधारी। तो दोस्तों, गुरु कैसा भी हो, गुरु का मतलब ये नहीं कि कंठी माला जो दे दिया वही गुरु हो गया। आप रास्ते पर जा रहे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, छोटा सा बच्चा जा रहा है, आप बड़े बुद्धिमान हैं, फिर भी अगर किसी ने कहा कि महाराज जी उधर मत जाना, उधर खतरा है, तो आपको विचार करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये बच्चा गलत बोलता है, तो दूसरे व्यक्ति से पूछिए, तीसरे से पूछिए। जब तीनों की बातें एक लग रही हो तभी आप आगे बढ़े, अन्यथा रुक जाए। आज यहाँ पर गुरु कुम्हार है और शिष्य जो है ये घड़ा है। बड़ी मनोहर झांकी है, पीट रहा है। आज तो हमारे शिक्षक लोग अगर विद्यार्थी को कुछ कह दें, कोई प्रताड़ित कर दे, तो विद्यार्थी महोदय क्या करते हैं तो आप जानते हैं। इसीलिए गुरु कुछ बोलता ही नहीं, जैसा करो वैसा भरो। लेकिन नहीं, जब आप गुरु का सम्मान करोगे तो जितनी अंदर की उसके क्षमताएं जो भी है उसके हृदय में, वो सब तुमको उड़ेल कर दे देगा। वही कहानी गुरु कुम्हार सिख कुंभ की है। आप घड़े समान बनिए, बच्चे हैं, आपको भरना है। जो ज्ञान दे रहा है, जो भी कह रहा है, उसको सुनिए, मनन करिए। जो अच्छा लगे उसको अपने अंदर रखिए, जो बाहर फेंकने वाला हो उसे बाहर फेंक दीजिए। जैसे कहते हैं सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए।
साधु जैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। तो साधु के कर्म, आप संत बनिए। विद्यार्थी भी एक संत ही होता है, किसान वो तो बहुत बड़ा संत होता है, अधिकारी है वो तो सबसे बड़ा संत होता है। सभी संत एक दूसरे के जो सम्मान करते हैं, जो एक दूसरे का जो है प्रेम से रहते हैं, वो गुरु चेले ही होते हैं। माता पिता, पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं संसार में, सर्वप्रथम माता पिता गुरु है। अब माता पिता को आपने दंडवत नहीं किया है, उसने कहा बेटा हमारा रिचार्ज करवा देना, कहा पिताजी करवा देंगे, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं। पिता ने कहा बेटा सब्जी नहीं है, वहां से ले आना, सब्जी नहीं लाए, शाम खाते समय आप नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं, तो पिता क्या करे भाई, आपसे कहा गया आपने नहीं लाया। तो दोस्तों मेरा काम है यही कि भक्ति प्रदान करना। मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं जो भक्ति प्रदान करें, आपके दिमाग में जाए और घुसे और कुछ भक्ति बढ़े। भक्ति का मतलब जब आप अपने अच्छे आचरण करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे, तो बोलेगा भाई हमारा लड़का तो बड़ा अच्छा इस समय चल रहा है। तो कोई कहेगा वो पुजारी जी का वीडियो देख रहे हैं, वो पुजारी जी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनके ही वीडियो देखता है आजकल। और भाई हम धन्यवाद देते हैं, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। अगर हमारी बातों को लेकर के आपके बेटे में सुधार आया है, आप में सुधार आया है, आपके पड़ोसी में सुधार आया है, तो यही मैं चाहता हूँ। आपके मोहल्ले में कोई पुलिस ना आए, कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ऐसा भारत हम चाहते हैं। हमारे वीडियो आप देखते रहेंगे, देखिए वही चीज दिखाऊंगा स्वयं, जिसके पीछे भगवान जो है भागते हैं और जिसके पीछे संसार भागता है, उन दोनों का मेल हम आपको इस कलयुग में दिखाएंगे। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, स्वयं परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, हम उस ज्ञान के द्वारा आपके चक्षु खोलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और विद्यार्थी का जीवन बड़ा ही कठिन होता है। एक बार तो मैं बार बार नहीं वो दोहरा सकता हूँ, नहीं तो हमारे महोदय नाराज हो जाएंगे। दोस्तों हमें यही कहना है कि प्रात होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, बस इतना ही समझिए। आप देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिस समय प्रभु श्री राम हमारे गए, हमारे सुदामा जी जिस समय गुरुकुल में गए, तो वहां क्या देखा, ये शिक्षा लेना है आपको। सुदामा जी से कहा जब गुरु माता ने कहा भैया जाओ ये चना जो है आपस में बांट कर खा लेना, सुदामा जी ने क्या किया, ये आपको नहीं करना है। अपने गुरु के साथ धोखा नहीं करना है, अपनी गुरु माता के शब्दों का अनादर नहीं करना है। जब गुरु माता ने कहा कि बेटा जाओ बराबर चने खा लेना, फिर भी सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान से उन्होंने धोखा किया और उन्होंने चुपके से चने खा लिए, मित्र के साथ छल किया। ये आपको यहाँ नहीं करना है। देखिए जो प्रभु ने किया है अपनी लीलाओं में, वो लीलाएं राम जी की लीलाओं पर तो चलना चाहिए, कृष्ण भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। बड़ी रहस्यमयी चीजें हैं। तब जब सुदामा जी ने गुरु माता के शब्दों का अवहेलना कर दिया, तो गुरु माता ने उनको श्राप दे दिया, कहा जाइए तुमने हमारा अनादर किया है, तेरा अनादर हर समय होता रहेगा। जहां बेचारे भिक्षा लेने जाते थे वहीं पर से फटकार दिए जाते थे। आखिर इतने दरिद्र हो गए। और फिर जब सुदामा जी की पत्नी ने जाना कि कृष्ण भगवान इनके इतने बड़े सखा हैं, तो बोलती है और कहती है अपने मित्र के पास जाओ। लेकिन सुदामा जी नहीं जाते हैं। जब सुदामा जी बार बार नहीं जाते हैं पत्नी के कहने पर, तब पत्नी को शंका होती आखिर मतलब क्या है कि ये मित्र होकर के मित्र के पास क्यों नहीं जा रहे हैं। आज यहाँ पर भी बड़ा ही पॉइंट है और बड़ा ही समझने लायक है मेरे दोस्तों। जो भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु श्री राम ने, वो तो ब्रह्म थे, हम आप ब्रह्म नहीं है, हम आप तुच्छ प्राणी, छोटे से प्राणी हैं उस प्रभु का ध्यान करने वाले।
इसलिए उस प्रभु के ऊपर उसकी लीलाओं पर उंगली ना उठाए। वो प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। हम इंसान हैं, हम खांसी जुकाम होने पर भी हम आराम नहीं पा सकते, जले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो उस प्रभु की लीलाओं पर उंगली ना उठाए, उसमें आनंद लीजिए। और सुदामा जी ने जो किया, अब जंगल में जाकर के जब सुदामा जी ने, रात्रि हो गई और नहीं जंगल से बाहर निकल पाए, तो जब चने खा रहे थे तो गुरु माता का शब्दों का अनादर किया, और अनादर उन्होंने नहीं माना और अकेले जब चने खाने लगे तो भगवान ने कहा, अरे भैया सुदामा, आखिर ये चने खा रहे हो, क्या खा रहे हो भैया, थोड़े हमको भी दो, भूख लगी है। तो सुदामा ने फिर महापाप किया, ये आपको नहीं करना है। सुदामा जी ने फिर महापाप किया और कहा कि कुछ नहीं भैया, झूठ बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य को इन्होंने ढकेल दिया, दरकिनार कर दिया और पाप का सहारा लेकर के कहा, नहीं भाई भैया मित्र कृष्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो चने, हम तो ठंडक में दांत कटकटा रहे हैं। अब ठंडक में दांत कटकटाने का बहाना बता दिया। भगवान मुस्कुराए, कहा, दरिद्री, तेरे जो कर्म है तू वहीं रहे। आज सुदामा जी भगवान का श्राप मिल गया, बेचारे जान नहीं पाए लीला क्या हो गई। घर आते हैं पत्नी, घर आते हैं पत्नी के साथ, पति पत्नी जोड़े में बंधते हैं, शादी होती है, बच्चे भी होते हैं। वही श्राप लिए जब सुदामा घूमते हैं, वही माता के शब्दों को अनादर कर दिया, आज सत्य दिखाते घूमते हैं। जब कोई नहीं विश्वास मान रहा है, कोई नहीं मदद कर पा रहा है, तो भगवान आखिर लीलाधारी है, वो प्रभु बड़े दयालु हैं। उन्होंने फिर से अपनी लीला किया और लीला हिवती को जो है संदेश दे दिया कि बेटी तू इसको भेज हमारे यहाँ। अब बेटी ने सुदामा जी को जब द्वारिका जाहु जो एक ही धाम, 8 धाम यह रट छानी, कि द्वारिका जाहु जो, द्वारिका जाहु जो। जब सुदामा जी की जिंदगी का नरक बना दिया, आइए सुदामा जी की जिंदगी का जब नरक बन गया, सुदामा जी को नहीं घर में बैठने दिया, तो बेचारे मजबूरी में उठे और कहा चलो चलते हैं, नहीं तो यहाँ पत्नी के भी घूसे खाते हैं, फायदा क्या निकलेगा, इसलिए चलते हैं। तो कहा ठीक है, हम कल जाएंगे, और आज तो समय अब निकल चुका है। कल जाने की तैयारी में बेचारी सुशीला ने क्या किया, उठा लाई, पड़ोसी के यहाँ से मांग लाई, 2-4 घरों में कहा तनिक चावल दे दो, किसी के यहाँ से सतुआ दे दो, किसी के यहाँ कहा मक्का दे दो, किसी ने नहीं कुछ दिया। अंत में एक गरीब ने कहा हमारे यहाँ 2-4 मुट्ठी खंडी धरी है, उसको लेना चाहो तो ले लो। तो सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, हुई खंडी ही दे दो, आखिर भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ न कुछ लेके तो जाना ही चाहिए। जिसे लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं तो अपने पाप ही वहां छोड़ कर आते हैं। तो भगवान इतने दयालु है, तुम पाप छोड़ते हो, वो उसका कन्वर्ट करके तुमको फल प्रदान कर देते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है तुम्हारी लीला। आज सुदामा जी जब चलते हैं तो 3 मुट्ठी 5 मुट्ठी जो है वो चावल दे देती है। अब सुदामा जी निकल लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो चारों तरफ घूमते रहते हैं। सुदामा जी चारों तरफ घूमते रहते हैं, शर्म आती है, नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश के दरबार में, कैसे जाए खंडी लेकर, तो बेचारे कांख में लुकवा लेते हैं। लुकवा लिया कांख में, बगल में, कांख मतलब बगल में दबा लिया कि कोई जान ना पाए। और प्रभु हमारे तो बड़े छलिया हैं, उन्होंने क्या किया, जब देखा सुदामा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो सुदामा जी हमारे देखा दुर्दशा सुदामा जी के, तो भगवान रो पड़े। क्या कहते हैं,
जब हमारे सुदामा जी की दीन दशा भगवान देखते हैं तो फफक कर रो पड़ते हैं और वो याद आती है, कोई बात नहीं, नहीं दिया था वो चना, इतना कष्ट तुम झेले हो, कम से कम आए तो होते। तो कहा प्रभु मुझे बड़ी लज्जा आ रही थी, हमने कुछ काम ही ऐसा किया था, क्षमा कर दो। तो प्रभु इतना रोए, अब क्या कहते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, शीस पगान जगा तन में, प्रभु आय सुकाह बसे कहे ग्रामा, धोते फटे से लटे दो पटे, अरु पाए उपान के नहीं स्वामा, द्वार खड़ो एक दुर्बल देख रहो, चकिसो वसुधाय विरामा, पूछती दीन दयाल को धाम, बतावते आपन नाम सुदामा। अरे सुदामा जी का नाम सुन के भगवान भवचक्के रह गए, भाग पड़े नंगे पैर। अरे हमारा सखा मित्र आ गया है, हमारा सखा मित्र आ गया है। अब सखा वो गले लगा रहे हैं मित्र को, वो अपनी काख दबा, वो हरकत नहीं गई, वो अपनी काख दबा रहे हैं। बताइए, अब भगवान ने जो है उनके पैर रो रो करके पैर भगवान के धुल दिए। लोग कहते हैं कि सुदामा के पैर धुले, सुदामा मित्र थे। सुदामा जी अगर मित्र थे तो इतनी दरिद्रता क्यों पाई? उस जो हमारी सुशीला जो गृहिणी सुदामा जी की धर्म पत्नी थी, वो उसके चक्कर में। आइए दूसरे पार्ट में बात करते हैं।